हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही नई शुरुआत करने जा रहे हैं अपने करियर के लिए। अपने जीवन में एक बहुत बड़ा टारगेट हमने सेट किया है। जी हाँ, आप सभी जो है इस टारगेट के लिए, आप सभी जिसको आपने सेट किया है, इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आज हम जो है काफी सारी बातें करने वाले हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि आज ये पहली क्लास है। नहीं मेरे बच्चे, आज हम क्लास न लेके आपकी क्लास लेंगे। जी हाँ, एक अलग तरह की क्लास आज होगी जो मैं हमेशा पहली क्लास में रखता हूं। क्या है उसमें, सबसे पहले तो हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ सुपर सेवर कोर्स। जी हाँ, सुपर सेवर कोर्स के सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है। आखिर कौन कर रहा है स्वागत? कौन हूं मैं? जी हाँ, ये सबसे पहली बात तो आप कौन हैं, उसके बाद मैं अपनी बात करूंगा ना। आप सब वही जो 10th से 11th की तरफ मूव कर रहे हैं, जिन्होंने जेई का एक बहुत बड़ा, बहुत ही शानदार टारगेट सेट किया है। इस टारगेट को लेकर भी आज हम बात करेंगे कि आखिर आपने क्यों सेट किया, क्या ये सही है या गलत है। जी हाँ, और मैं मनोज शर्मा, नाम तो सुना ही होगा। जी, मैं आज आपका यहां पर ईटूज इंडिया फैमिली की तरफ से स्वागत करता हूं इस कोर्स में, जिसके थ्रू हम 2023 का IIT जेई एग्जाम निकालने का ठान चुके हैं। जी हाँ, और हम हिंदुस्तानी हैं, एक बार ठान लिया तो फिर करके ही रहते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, अब बात चली है मनोज शर्मा की, तो फिर आखिर मनोज शर्मा जी क्या पढ़ाएंगे ये तो पता होगा। वैसे तो आपको, आप सब बहुत तेज हो, समझदार हो, जी हाँ ज्ञानी लोग हो, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी है कि बता दूं कि भाई मैं सबसे गंदा सब्जेक्ट जो है IIT जेई के लिए, जिसने सबकी वाट लगाई हुई है, उस मैथमेटिक्स को डील करो। जी हाँ, हम डील करेंगे मैथमेटिक्स। ऐसे ही बम्बल करते हुए, यस जंबल करते हुए। जी मेरे बच्चे, हम थोड़ा सा यहां इस सब्जेक्ट के अंदर इस तरह से ही चल रहे होते हैं, लेकिन हमें अपने आप को स्टेबल बनाना है। स्टेबल बनाएंगे। आज जो क्लास है, आखिर वो क्लास क्या है? आज आपका है ओरिएंटेशन। जी हाँ, मैथ्स की पहली क्लास में हमेशा हर साल मेरे अपने अब तक के 22 से 23 साल के करियर, 22 से 23 साल मतलब बीच में है एक्चुअली 22.5 के आसपास। जी हाँ, 22 से 23 साल के इस करियर में मैं हमेशा पहली क्लास बच्चों के साथ बातें करने में बिताता हूं। तो आज हम और आप मिलकर बात करेंगे। जी हाँ, लेकिन बातें क्या करेंगे? बहुत काम की बातें होंगी जो हमारी इस 2 साल की जर्नी में, जो 2023 में हमें जेई का एग्जाम देना है, उसमें बहुत काम आने वाला। ठीक है, आप समझ गए हैं, आज कुछ विशेष होने वाला है। जी हाँ, आज बहुत विशेष होने वाला है। आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या आज सर मैथ्स नहीं पढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। आप सोच रहे होंगे, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना जरूरी नहीं है? हमें तो लगता है कि पहली क्लास से हमें पढ़ाई शुरू कर देनी है। हम तो जो है यहां पर अभी पेपर पेन लेके बैठे थे पढ़ने के लिए। पेपर पेन बहुत काम आने वाला है आपके। जी हाँ, यदि नहीं लेके बैठे हैं तो बैठ जाइए, हम चाहे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आज जो सब्जेक्ट हम लेंगे वो सब्जेक्ट है इस जेई एग्जाम का चौथा सब्जेक्ट। जी हाँ, मैं हमेशा 4 सब्जेक्ट की बात करता हूं। लोग, सभी टीचर्स, पूरा का पूरा हाँ दुनिया जहान IIT के एग्जाम में 3 सब्जेक्ट की बात किया करता है, और वो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात ही नहीं करता, मैं 4 सब्जेक्ट की बात करता हूं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 3 सब्जेक्ट तो है ही से, जो चौथा सब्जेक्ट है इस एग्जाम में, वो इन तीनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तीनों पर भारी है, अकेला ही। जी हां, तीनों पर अकेला भारी है। रीजन बिंग, आप बहुत सारे भैया लोगों से बात किए होंगे। जी हां, बहुत सारे अपने सीनियर्स, अपने नियर डियर्स, अपने आसपास जो लोग IITian हो चुके हैं, उनसे बात किए होंगे। आपने बहुत सारे लोगों से बात की होगी, और फिर कहीं ना कहीं आपने IIT करने का मानस बनाया होगा। IIT करने का मानस बनाया, फिर आपने कोचिंग का मानस बनाया होगा। वर्तमान परिस्थितियों को देखकर आपने ऑनलाइन कोचिंग का मानस बनाया, फिर ऑनलाइन कोचिंग के लिए आपने दुनिया जहान को सर्च किया तो आपको ईटूज सबसे बढ़िया नजर आया, तो फिर आपने ईटूज का मानस बनाया। जी हाँ, ये मानस जो आप बना रहे हैं, ये पूरी एक चेन है। इस चेन में आपको कई लोगों ने एक बहुत बड़ी बात कही होगी, जिसका शायद आपने उतना डेप्थ में एनालिसिस नहीं किया जितनी जरूरत है। आपको काफी लोगों ने कहा होगा, काफी ऐसे लोग भी होंगे जो फेलियर रहे होंगे अपनी इस जर्नी में, आप उनसे भी मिले होंगे, उन्होंने भी अपना अनुभव आपसे शेयर किया होगा।
जो सक्सेसफुल हैं उन्होंने भी अनुभव शेयर किया होगा, जो टॉपर्स रहे हैं उन्होंने भी आपके साथ अपना अनुभव शेयर किया होगा। इन सब अनुभवों में एक बात, जैसा मैंने कहा, बहुत कॉमन आई होगी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं, जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद भी इस एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाते। ये एग्जाम बहुत अलग है। इस एग्जाम का एक फोबिया आपके दिमाग में बनाया गया होगा, कहा गया होगा ये इस पूरे देश का सबसे टफ एग्जाम है, आईएएस के बाद, आईसीएस के एग्जाम के बाद। जी हाँ, इस तरह की मेंटालिटी पूरे देश में चल रही है। लेकिन आखिर क्या रीजन है कि ये एग्जाम इतना टफ माना जाता है, इतना कंपटीशन माना जाता है इस एग्जाम के अंदर, कि इसको देश के सबसे बड़े एग्जाम्स में से एक माना जाता है। सबसे टॉप एग्जाम जो है उनमें शुमार है ये आईआईटी जेईई का एग्जाम। आखिर क्या बात है, आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत पढ़े हैं, बहुत मेहनत की है, शिद्दत से मेहनत की है, दिल से मेहनत की है, दिमाग से मेहनत की है, शरीर से मेहनत की है, बहुत समय लगाया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जहां जहां जो मिला सब किया, कुछ नहीं छोड़ा, उसके बाद भी एग्जाम ने उनको नहीं छोड़ा। आपने जिन लोगों से ये सब बातें करी, जिन लोगों से के साथ आपने उनके अनुभव शेयर किए, आपने क्या उनमें से किसी से पूछा आखिर ऐसा क्यों होता है? उन फेलियर लोगों से पूछा कि आपने एनालिसिस करी कि आप आखिर सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए? उन लोगों से आपने पूछा कि आपकी जो रैंक आई थी, क्या आपकी वही रैंक आई थी जो आपकी आनी चाहिए थी? टॉपर्स से आपने पूछा कि आखिर आप टॉप क्यों किए? नहीं, आप में से मैक्सिमम लोगों ने ऐसे कुछ सवाल नहीं किए, आप लोगों की सुनकर आए। मुझे पता है। आज मैं आपको इन सब के कारण बताने जा रहा हूं। जैसा मैंने कहा, यह एग्जाम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं है, 4 सब्जेक्ट का एग्जाम है। चौथा सब्जेक्ट जो है वो तीनों पर भारी है। एक्चुअली एक बहुत बेसिक सी बात है, क्या आईआईटीएन बनने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आना जरूरी है क्या? यदि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही आना जरूरी है तो उन लोगों को आईआईटी के कॉलेज में एंट्री क्यों नहीं दी जाती जो फिजिक्स में पीएचडी कर चुके हैं, एमएससी कर चुके हैं, मैथ्स में कर चुके हैं, केमिस्ट्री में कर चुके हैं, डॉक्टरेट कर चुके हैं? नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जिनको आती है वो नहीं चाहिए भैया। आज से इस देश में कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू हुआ है। 18+ का रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है कुछ ही देर में। आईआईटी कानपुर एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। देश की सरकार को चिंता थी कि हम शुरू तो कर रहे हैं कैंपेन वैक्सीनेशन का, लेकिन आखिर देश के कोने कोने में वैक्सीन 1 तारीख तक पहुंचाएंगे कैसे? बहुत भीड़ आएगी 18+ में, जब खत्म होगी तो दोबारा कैसे पहुंचाएंगे? आईआईटी कानपुर ने इसका जिम्मा लिया है, बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा है हम ड्रोन से सप्लाई करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, इस पर हम काम कर रहे हैं। ऐसे लोग चाहिए, जहां सरकार चौक है वहां वो उसका सॉल्यूशन देते हैं, काम करते हैं। टेम्परामेंट चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में बहुत ही ऑप्टिमाइज वे में सॉल्यूशन निकालने का। उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं चाहिए होती है, एक टेम्परामेंट चाहिए होता है। और ये चौथा सब्जेक्ट जो है ये वही टेम्परामेंट है। आज के मैं अपने इस ओरिएंटेशन में आपको उसी टेम्परामेंट की बात जो है वो समझाने के लिए ज्यादा इंसिस्ट करूंगा। सब्जेक्ट पर भी आएंगे और भी बातें करेंगे, जो सब करते हैं वो बातें भी थोड़ी बहुत करेंगे, लेकिन मैक्सिमम वो करेंगे जो सब नहीं करते हैं। चौथा सब्जेक्ट आपका टेम्परामेंट। बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने अपने इस करियर में देखे हैं, उनसे बातें की हैं, उनकी शक्लें देखी हैं, उनके इमोशंस देखे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है, उनकी आंखों से निकलते हुए खुशी के, उनकी आंखों से निकलते हुए अफसोस के आंसू देखे हैं। जी हां, मैं नहीं चाहता
कि आप में से किसी को 2023 में एग्जाम के हॉल के बाहर निकल कर उस 3 घंटे का अफसोस हो। 2 साल हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो बहुत आराम से तैयार हो जाता है, बहुत आराम से। यूट्यूब यदि आपको बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके लेक्चर्स देने वाला है, बढ़िया कंटेंट देने वाला है, तो सब्जेक्ट को लेकर तो आप टेंशन फ्री हो जाओ। लेकिन इस चौथे सब्जेक्ट पर बहुत अच्छे से ध्यान देना। 3 घंटे में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो आपके 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 साल की जो मेहनत रही है सब्जेक्ट की, उनकी वाट लगाते हैं। मेरे बच्चे आईआईटी कॉलेज में एंटर होने के लिए जो मटेरियल उनको चाहिए, जो स्टफ चाहिए, वो स्टफ चेक करने का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सिर्फ लैंग्वेज है। वो सिर्फ लैंग्वेज है, वो चेक तो कुछ और ही कर रहे हैं। अब वो मटेरियल आप हो तो आप निकल जाओगे। आपका चौथा सब्जेक्ट बहुत जबरदस्त है, आपका टेम्परामेंट बहुत जबरदस्त है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में थोड़ा कमजोर होंगे, निकल जाओ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बहुत अच्छा है, लेकिन वो 3 घंटे में हमारी वाट लग जाती है जब हम एग्जाम के लिए बैठते हैं। वो टेम्परामेंट हमारा बिल्कुल खत्म है, बचा नहीं पाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको। जी हाँ, उनका जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है उस लैंग्वेज के थ्रू टेम्परामेंट चेक करने का तरीका है ना, बहुत ही शानदार है। आधे घंटे में, फर्स्ट हाफ एन आवर, 75% जनता उस एग्जाम से बाहर मान लेती है अपने आप को पहले आधे घंटे में। जी हां, एग्जाम का फर्स्ट हाफ एन आवर, और 75% लोग होते हैं जो ये मान चुके होते हैं ये साल तो गया। जी हां, अब आप सोचो उस 75% से हमें अलग होना है। क्या देश में इतनी बुरी हालत है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की? नहीं यार, नहीं है इतनी बुरी हालत। बहुत बढ़िया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से देश वालों की। हमारे यहाँ जो बच्चे एग्जाम देते हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे नहीं हैं जिनकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आईआईटी में जितने चाहिए होते उससे बहुत अच्छी है। जिन लोगों से आपने उनके अनुभव सुने हैं, उन लोगों से सुना भी होगा, मैक्सिमम का एक ही जवाब रहा होगा टॉपर्स को छोड़कर, यार मेरी वो रैंक नहीं आई जितनी आनी चाहिए थी। ये अफसोस भरी लैंग्वेज है। कुछ तो रहा होगा यार जब मैक्सिमम लोग ये कह रहे होते हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। सोच जो है वो बदल, डर जो है वो खतरनाक होता है। इस वक्त ये बहुत ही जबरदस्त पीरियड है, कोरोना वाला जो कोविड वाला पीरियड पिछले 1.5 साल से चल रहा है, 1.25 साल से चल रहा है। हमारे देश में लगभग 1.25 साल हुआ है, विश्व में पूरा लगभग 1.5 साल होने को है। ये बहुत सारी चीजें सिखाता है बच्चे, यदि आप सीखने की कोशिश करें। आप में से किसी ने भी ऐसी कोई सिचुएशन सोची ही नहीं थी आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले। इवन इफ पिछले जनवरी फरवरी में भी आपने ऐसा नहीं सोचा था। 1 साल पहले जो जनवरी फरवरी था, 2020 का जन फेब जो था, तब आपके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा ना, किसी के दिमाग में नहीं था। सब कुछ बदल गया। लेकिन यदि आप सोचो तो सीखने को बहुत मिला है लाइफ में। इन्हें सीखें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत बड़े बड़े तुर्रम खां सक्सेसफुल लोग हुआ करते थे, वो जमीन पे आ गए, धाराशायी हो गए। पिछले 14 महीने के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन्होंने उतना भी नहीं कमाया जितना वो 1 महीने के अंदर कमा लिया करते थे। समय के साथ कब आपको कैसे लड़ना पड़ जाए इसका पता नहीं है। और इंजीनियर्स के साथ, टेक्नोक्रेट्स के साथ, आईआईटीएंस के साथ तो ऐसी सिचुएशन आए दिन होती है। उन्हें ऐसे टारगेट दिए जाते हैं जो लगता ही नहीं है कि पूरे होंगे। जी हां, हमने हमारे टाइम पर सोचा ही नहीं था कि यार हाँ, गूगल जैसी कोई ऐसी चीज आएगी जिसमें ज्ञान का भंडार होगा। हम छोटी छोटी चीजों के लिए अलग अलग लाइब्रेरी में किताबें ढूंढा करते थे। अब सब कुछ हाथ में है। इवन इफ आप में से बहुत सारे लोगों ने सोचा नहीं होगा इतनी फ्लुएंसी से, इतना बढ़िया से वीडियो कॉल देखने को मिलेगा। जी हां,
नहीं सोचा होगा। नेट की ये स्पीड देखने को मिलेगी, जबकि सबसे बुरी स्पीड है इस देश में, लेकिन फिर भी काफी अच्छी है। सोचा नहीं था हमने, नहीं सोचा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे टास्क हैं, ऐसी चीजें हैं जिनको हम इमेजिन ही नहीं कर सकते थे, लेकिन हो रही है। ये किसने किया? ये टेक्नोक्रेट्स ने किया। ये जब करना शुरू किया होगा तब ये संभव होगा क्या? ना, ये टेम्परामेंट चाहिए। ये है वो चौथा सब्जेक्ट। आप हमेशा अनहोनी को होनी में बदलने के लिए तैयार है। और हमारी सिचुएशन क्या है? एग्जाम में पहला क्वेश्चन नहीं हुआ ना, लग जाती है। एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं हुआ, लग जाती है बुरी तरह से। 25% यदि आपका, परसेंट की बात कर रहा हूं, परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूं, 25% यदि आपका जेईई मेंस के एग्जाम में आप एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन कितने लोग क्वालिफाई करते हैं देश में? 1.5 लाख लोग। क्या 1.5 लाख लोग इस देश की इतनी बुरी गत है कि 1.5 लाख बच्चा 25% ला पा रहा है? क्यों? क्या इतनी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आती है? नहीं भैया, टेम्परामेंट नहीं है। चलिए आज से टेम्परामेंट का डेवलपमेंट शुरू करते हैं। कैसे? उसकी पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप ये है भैया, देखो आप, डोंट थिंक नाउ यू आर एलिजिबल फॉर IIT JEE। आप ये सोचना बंद कर दें कि अब आप IIT JEE के लिए एलिजिबल हैं। आपको कह रहे हम तो एलिजिबल हो गए सर, अभी अभी हमें यहां क्या कहते हैं, मोदी जी ने कहा था कि भाई 10th का एग्जाम नहीं देना है, अब आप पास हो गए, प्रमोट हो गए हैं, तो हमको एलिजिबल कर दिए गए हैं, PM ने बोला है। भैया मैं कुछ और कह रहा हूं, आपके PM साहब ने कुछ और कहा था, मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि डोंट थिंक नाउ यू आर एलिजिबल फॉर IIT JEE, थिंक नाउ यू आर एबल टू क्रैक IIT JEE। यस, सोचो, मैं एलिजिबल नहीं, मैं कर सकता हूं भाई IIT JEE, मैं एलिजिबल नहीं हूं, मैं कर सकता हूं। ये सोच लानी पड़ेगी, एक पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। इस वक्त नेगेटिविटी का भरमार है, पूरा सोशल मीडिया सटा हुआ है। नेगेटिविटी नहीं, ये दिमाग से निकाल दो। नकारात्मक चीजें कभी भी दिमाग में ना हो, सोचे तो बहुत पॉजिटिव सोचे। एलिजिबल क्यों है यार? हम क्रैक करेंगे भैया IIT JEE। एलिजिबल तो अब सबको कर दिया सरकार ने, कर दिया नहीं कर दिया? नहीं, हम एलिजिबल नहीं है, हम कर सकते हैं और हम करेंगे। ये सोच पहली है। इसके बाद एक और चीज जो इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, इस प्रेजेंट सिनारियो में बहुत जरूरी है, इट इज जस्ट अ थॉट। क्या ऑफलाइन और ऑनलाइन, इट इज जस्ट अ थॉट, ऑनलाइन और ऑफलाइन। हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा कचरा इस वक्त चल रहा है पिछले 1 साल से। ऑनलाइन में मजा नहीं आता, वो फील नहीं आती, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती, ऑनलाइन करना नहीं चाहते हैं इसलिए नहीं होती है। जी हां, सच यही है, करना नहीं चाहते हैं इसलिए नहीं होती है। यह सिर्फ एक सोच है, ऑनलाइन ऑफलाइन। कौन कहता है कि ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होती? कौन कहता है कि ऑनलाइन में रिजल्ट नहीं आता है? बहुत सारे बच्चों ने A2s में इस साल रिजल्ट निकाला है ऑनलाइन में। मिथ को बदला है कि ऑनलाइन से रिजल्ट नहीं आता है। E2s टीम ने इस मिथ को बदला है कि ऑनलाइन में कंटेंट नहीं मिलता है। आप आओ तो सही, देखो तो सही, कंटेंट मिलता है। ये सिर्फ सोच है कि हमसे ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होती, और सोच कभी भी बदली जा सकती है, बहुत आसानी से बदली जा सकती है। एंड थॉट कैन बी चेंज्ड इजीली। हर सोच को बस बदलने की जरूरत है। आप एक बार सोच तो लो ना यार कि ऑफलाइन, अच्छा आपको ऑफलाइन में मजा आता है, मैंने मान लिया, तो ऑफलाइन बना लो ना ऑनलाइन को, कहां दिक्कत है? आप जब मेरा लेक्चर देखो, एक बंद कमरे में अपना लैपटॉप, मैकबुक, जो भी आपके पास है वो सामने रखो, लेक्चर शुरू करो। ठीक, ऐसा नहीं बिस्तर पे लेट गए, IPL चल रहा है, मैच चल रही है ना, ऐसा नहीं। IPL चल रहा है, सब बढ़िया मैच है, आज तो सुपर ओवर आ गया, नहीं, ऐसा नहीं करना ना। आप मेरे बच्चे, ऑफलाइन का टेम्परामेंट नहीं है आपके अंदर, ऑनलाइन का टेम्परामेंट नहीं है आपके अंदर, इसलिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन का डिफरेंस जो है उसकी बातें कर रहे हैं। टेम्परामेंट बनाओ एक बार, प्रॉपर एक रूम में टेबल चेयर पर
प्रॉपर तरीके से नोटबुक पेन लेकर लैपटॉप, मैकबुक, आईपैड जो भी है, फोन, उसको सामने रखें, लेक्चर को चलाएं, जो टीचर पढ़ा रहा है उसे पूरी पूरी शिद्दत से सुने, और ना सिर्फ सुने, उस पर रिस्पॉन्स करें। मैंने कहा प्राइम नंबर्स, आवाज आनी चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अकेले बैठे हैं रूम में, लेकिन जैसे मैंने प्राइम नंबर्स बोला, आवाज आनी चाहिए। प्राइम नंबर की डेफिनेशन जो पता है वो आनी चाहिए। कोई क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसे सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करके उसे सॉल्व करें, उसका आंसर निकालें, और ना सिर्फ निकालें, आंसर को बोलें यस सर 2/5। और ये आंसर जो है आपके घर में सबको सुनाई देना चाहिए। एक माहौल बनेगा। आपके पेरेंट्स खुद ब खुद 2 दिन बाद कहने लग जाएंगे यार क्या पढ़ रहा है भाई, ये तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह पढ़ रहा है, आवाज है, रिस्पॉन्स कर रहा है, आंसर कर रहा है। और देखो तो सही उसका आनंद यार। ना सिर्फ ऑनलाइन में आपको ऑफलाइन का मजा आएगा, रिजल्ट में मिलेगा, और साथ ही साथ जब आप ये माहौल अपने घर में क्रिएट कर रहे होंगे तो पेरेंट्स का जो प्यार मिलेगा, जो पैम्परिंग मिलेगी पेरेंट्स की, माशाअल्लाह जबरदस्त होगी। आप सोचोगे उससे पहले चाय आएगी, आपको जो ब्रेकफास्ट में पसंद है वो ब्रेकफास्ट में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, पेरेंट्स जैसे लोग जो गालियां देकर एकदम घुसते हैं कमरे में, वो आपके कमरे में नॉक करके घुसेंगे। जी हाँ मेरे बच्चे, ये जो सिर्फ थॉट है यार, आप माहौल बना लो ऑफलाइन का। और एक और चीज, जब आप आंसर करोगे चीजों को, रेस्पॉन्स करोगे, तो आप यदि ये सोच रहे हो कि टीचर को तो पता ही नहीं चल रहा, ये बिल्कुल गलत है। टेलीपैथी जैसी कोई चीज आपने सुनी है, फील भी की होगी, सुनी क्या? कितनी बार आप किसी के बारे में सोचते हैं, वो सामने होता है, उसका फोन आ जाता है, उसे कहते हैं यार तेरे को याद कर रहा था, जब 100 साल जिएगा। होगा नहीं होगा? वो टेलीपैथी होती है। टीचर्स और स्टूडेंट्स एक ऐसी बॉन्डिंग है जो तोड़ ही नहीं सकता कोई। एक बार वो बॉन्डिंग बना लो, बस आप रिस्पॉन्स करो, वो वाइब्स जो है वो आपके टीचर तक पहुंचेगी, और ना सिर्फ पहुंचेगी, अगली क्लास में उस पॉजिटिविटी को आप टीचर के लेक्चर में फील भी करोगे। तो ये सिर्फ थॉट है ऑनलाइन ऑफलाइन, इस थॉट को दिमाग से निकालें, ऑफलाइन का माहौल क्रिएट करें। माहौल बहुत बड़ी चीज है। मैं कभी आपको माहौल क्या होता है, माहौल का क्या फर्क पड़ता है, ये भी समझाऊंगा। अभी हम आगे बात करते हैं कि भाई ट्राई टू फील और विजुअलाइज। ट्राई टू फील और विजुअलाइज, किसकी बात कर रहे हैं? ओह, डोंट ट्राई टू लर्न इट। वो कहता है भाई इसको फील करो, देखने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश ना करो। लेकिन किसकी बात हो रही है ये तो बता दो। हाँ, अब बात कर रहे हैं मैथ्स। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं जिस चौथे सब्जेक्ट की आपसे बात कर रहा हूं, आपका टेम्परामेंट, वो टेम्परामेंट तीनों सब्जेक्ट इंप्रूव करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। लेकिन यदि मैं कहूं तो मैथ्स सबसे ज्यादा इंप्रूव करता है टेम्परामेंट। उसका रीजन ऐसा नहीं है कि मैथ्स कोई बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री उतने अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं है। तीनों सब्जेक्ट बराबर से महत्वपूर्ण है, लेकिन इनका फ्लेवर अलग अलग है, इनका पढ़ने का तरीका अलग अलग है, इनको डील करने का नजरिया अलग अलग है। प्रॉब्लम कब होती है? जब हम मैथ्स फिजिक्स की तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं, या केमिस्ट्री की तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं, केमिस्ट्री को मैथ्स की तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं ना। केमिस्ट्री का अपना फ्लेवर है, मैथ्स का अपना फ्लेवर है, फिजिक्स का अपना फ्लेवर है, उनका तरीका भी अपना अपना है। आप उनको उनके तरीके से देखो। जैसे आप देखना, मैगी खाना है, फॉक का यूज करते हैं। क्या कभी खीर खाई फॉक से? नहीं खाई ना, नहीं खाई ना। बस ये तीनों सब्जेक्ट भी ऐसे हैं, इनके अपने अपने टूल्स हैं, अपना अपना तरीका है, इनको वैसे ही डील करो। इन सब्जेक्ट में भी मजा आएगा, और इनकी जो रिफ्लेक्शन एग्जाम में आएगी वो भी बहुत जबरदस्त होगी। मैथ्स उस टेम्परामेंट को इंप्रूव करने का सबसे बढ़िया सब्जेक्ट क्यों मैं कह रहा हूं, उसका एक रीजन मैं आपको समझा। स्कूल लेवल की केमिस्ट्री और जेई की केमिस्ट्री डिफरेंस है, अच्छा डिफरेंस है, बट इस डिफरेंस को कम करने के लिए, इस गैप को कम करने के लिए एफर्ट्स आप बहुत आराम से लगा सकते हैं। फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री से ज्यादा डिफरेंस है
स्कूल के फिजिक्स में और जेई के फिजिक्स में। जब सर लोग आपको पढ़ाएंगे डिफरेंस आपको कम होता हुआ नजर आएगा। मैथ्स की बात करते हैं, स्कूल का मैथ्स और जेई का मैथ्स। भैया डिफरेंस जो है, पुराने जमाने से कहावत है जमीन और आसमान। जी हां, कहां जमीन कहां आसमान, दूर मिलते हुए नजर आते हैं लेकिन मिलते नहीं है। जी मेरे बच्चे, ये ध्यान रखिए कि ये जो गैप है स्कूल लेवल मैथ्स का और जेई के मैथ्स का, इसका सबसे बढ़िया आपको फील उस वक्त होगा, या आप अपने किसी भैया लोगों से पूछेगा या सीनियर से पूछेगा, क्या मैं एनसीईआरटी पढ़कर, एडवांस तो बहुत दूर की बात है, मैथ्स का जेई मेंस निकाल सकता हूं क्या? वो आपको अच्छे से समझाएंगे। वो कहेंगे पॉसिबल ही नहीं है, सिलेबस ही मैच नहीं करता है। जी हाँ, जब हम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपको जो 3rd 4th क्लास में पढ़ाया गया होगा मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट, वो हम यूज करेंगे। आपने सोचा ही नहीं होगा, अच्छा इसका भी ऐसा यूज होता है, हाँ उसका भी यूज करेंगे। वो गैप जो है वो बहुत खतरनाक है, और उस गैप की वजह से यहां हमें बहुत प्रॉब्लम होती है शुरू में मैथ्स में। और जब हम उस प्रॉब्लम से लड़ रहे होते हैं, उस प्रॉब्लम से जद्दोजहद कर रहे होते हैं, उससे जीतने की ठान लेते हैं, तो वो टेम्परामेंट बिल्डअप होता है, जिस टेम्परामेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो चौथा सब्जेक्ट है। स्कूल लेवल के मैथ्स में बोला जाता है मैथ्स मतलब फॉर्मूला बेस्ड सब्जेक्ट है, जबकि मैथ्स फॉर्मूला बेस्ड सब्जेक्ट है ही नहीं। जेई में फॉर्मूला तो आता ही नहीं है। आप पूछेगा कोई फॉर्मूला लगता है क्या मैथ्स में, किसी क्वेश्चन में, मेंस में भी मतलब ही नहीं। इसीलिए टेम्परामेंट डेवलप करने का सबसे बढ़िया टूल है, सबसे बढ़िया लैंग्वेज है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। मैथ्स जो है, मैं तो हमेशा से कहता हूं कि मैथ्स पढ़ाता नहीं, मैं मैथ्स सिखाने की कोशिश करता हूं। हम मिलकर मैथ्स डील करेंगे, कुछ आप मुझे सिखाएंगे, कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। जी हाँ, मैं सिर्फ एक कोच हूं, फाइनली आपको करना है तो उसी परसेप्शन के साथ बढ़े। जी हाँ, तो इसके बाद बात करते हैं विद अ टॉप रैंक। क्या भैया? अच्छा, सो लेट्स क्रैक द आईआईटी जेईई 2023 विद अ टॉप रैंक। जी हाँ, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करें। 2023 का जो आईआईटी जेईई है वो सिर्फ क्रैक ही नहीं करेंगे, यानी उस एग्जाम में सिर्फ क्वालिफाई नहीं करेंगे, टॉप रैंक लेकर आएंगे। आज ये हम शपथ करते हैं। आप अमिताभ बच्चन, हाँ सब अमिताभ बच्चन के पिताजी जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उनकी एक कविता, उनकी एक बहुत ही बढ़िया कविता आपने सुनी भी होगी, नहीं सुनी तो मैं आज आपको एक होमवर्क देता हूं, आज के ओरिएंटेशन का होमवर्क। अग्निपथ करके उनकी एक रचना है, उस रचना को सुनिएगा। कर शपथ अग्निपथ अग्निपथ। जी हाँ, इसको पढ़िएगा और इसको फील कीजिएगा। इसमें कुछ लाइनें जो हैं मैं उनका सार आपको बता देता हूं कि आप जब इस पूरी जर्नी में 2 साल की जर्नी में चलेंगे तो कई बार आप बहुत थके हुए महसूस करेंगे, और ना सिर्फ थके हुए महसूस करेंगे, आपको थकावट दूर करने के लिए सामने एक बहुत छायादार वृक्ष जो है, पेड़ जो बहुत बढ़िया आपको मिलेगा। जी हाँ, एसी गेस्ट हाउस, आजकल तो हाँ पेड़ों के नीचे कौन बैठता है। जी हाँ, आपको सामने एक एसी गेस्ट हाउस दिख रहा है, या कैफे दिख रहा है, मैकडी दिख रहा है, सीसीडी दिख रहा है। देखिए लेकिन कुछ और चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बच्चे। मेरा कहने का मतलब कभी ये नहीं होता है कि आप दिन भर पढ़ते रहे। मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूं, अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ जो है वो चलती रहनी चाहिए। आपकी लाइफ में इस पूरी जर्नी में जो 2 साल की जर्नी है, इसमें मैं जो पहली रिक्वायरमेंट आपसे बोला कि आपका एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, एक जीर होनी चाहिए अंदर से, एक जुनून होना चाहिए, वो तो है ही सही। अब इसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो बहुत जरूरी है, और इस समय ने तो बहुत जरूरी सिखाया भी कि है,
आप अपने रूटीन लाइफ के अंदर लगभग 1 घंटा ऐसा जरूर रखेंगे जिसमें आप अपनी मर्जी का काम करेंगे, बिंदास आईआईटी को भूल कर कुछ करेंगे। मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूं, मुझे आज मैथ्स का होमवर्क करना है, मुझे आज केमिस्ट्री की शीट लगानी है, ये सब भूलकर उस 1 घंटे में कुछ ऐसा करेंगे जिसमें आपको मजा आता है। जी हां, एक अकेला टीचर मिलेगा आपको इस दुनिया जहान में, इस आईआईटी की इंडस्ट्री के अंदर, जो ये कहता है कि आपको पढ़ाई के अलावा भी सोचना है। क्योंकि मैं हमेशा से, मैंने कहा ना, मैंने बच्चों के साथ बहुत पास रहते हुए, मैंने सिर्फ पढ़ाया नहीं उनको, उनके साथ एक बॉन्डिंग रखते हुए उनके जो प्लस माइनस हैं उनको मैंने अनुभव किया है, फील किया है। वो गड़बड़ हुआ तो क्यों हुआ, उसका ये दिमाग चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका सल्यूशन क्या है। वो इतना दिमाग खराब था, अब एकदम से नॉर्मल क्यों हुआ, क्या किया उसने इस आधा घंटे के अंदर। जी हाँ, इन सब चीजों की मैंने एनालिसिस की। तो मेरा एक निष्कर्ष है कि हर व्यक्ति को 1 घंटा अपनी लाइफ में हमेशा ऐसा निकालना चाहिए जिसमें वो कोई ऐसा काम करे जिससे उसकी मेंटल एग्जॉस्टनेस जो है, वो जो मेंटली एग्जॉस्ट हो रखा था, वो दूर हो जाए। 1 घंटे के लिए आईआईटी भूलेंगे दिन में, 1 घंटे के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भूलेंगे दिन में, 1 घंटे के लिए E2s को भूलेंगे दिन में, 1 घंटे के लिए अपने आईआईटीएन होने की जो सपना है, जिसमें बहुत सारे अचीवमेंट्स की आपकी चॉइस है, उसको भूलेंगे। और 1 घंटे के लिए अपना बचपन जिएंगे। आपको खेलना अच्छा लगता है, आप खेलें। आपको सोशल मीडिया पे एक्टिवेट होना अच्छा लगता है, लाइक शेयर करना अच्छा लगता है, आप करें, बिल्कुल। आपको पॉलिटिकल डिस्कशन अच्छा लगता है, आप वो करें। आपको किसी से बात करना अच्छा लगता है, वो करें। आपको सड़क पे घूमते हुए चेहरे देखना अच्छा लगता है, वो करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 1 घंटा ऐसा जब हम सब भूल के खुद जिएंगे बचपन को, वो हमें जो रिचार्ज करेगा। आप सब जानते हैं इस पूरे पेंडेमिक के वक्त एक बात बार बार आ रही है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ। खाली फिजिकल हेल्थ की बात नहीं आ रही है, मेंटल हेल्थ की बात भी आ रही है। क्यों? इतनी नेगेटिविटी इस वक्त घूम रही है, उसमें यदि हम मेंटली स्ट्रांग नहीं है, मेंटली हेल्दी नहीं है, तो फिजिकल तो वाट अपने आप लगा लेंगे हम अपनी। तो मेंटल फिजिकल हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, ये बहुत काम आती है। वो जो चौथा सब्जेक्ट जो टेम्परामेंट है, इस टेम्परामेंट का लूज होने का सबसे बड़ा कारण उस 3 घंटे में आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ होती है। इसको स्ट्रांग रखना है। अब आपके दिमाग में आ सकता है, सर मैं तो जैसे ही फिर व्हाट्सएप पे लगता हूँ, फेसबुक लगता हूँ, तो मेरा 1 घंटे का ध्यान देता है, मेरा 3 घंटे निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कंट्रोल ही नहीं होता इसका। तो मैं एक बात कह रहा हूं, जिस व्यक्ति का खुद पर कंट्रोल ही नहीं है, उसको जबरदस्ती कंट्रोल करके आप कुछ बना सकते ही नहीं, और इस माहौल में तो बिल्कुल नहीं बना सकते। सोचिए, ऑफलाइन में तो हम डंडे मार के फिर भी आपको पढ़ा दें, ऑनलाइन में आप बंद कमरे में अपनी डिवाइस लेके बैठे हैं जिसमें अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेस है, कमरे की कुंडी आपने अंदर से लगाई हुई है, घर वालों को ये बोला हुआ है कि मेरे लेक्चर्स आए, आज 4 लेक्चर्स आए, मुझे सारे कंप्लीट करने हैं। ब्लूटूथ हेडफोन आपने लगा रखा है, आवाज सिर्फ आप सुनते हैं, कोई बगल वाला सुन भी नहीं सकता। अब मैं आप पर सख्ती कर भी दूं, बाउंडेशन कर भी दूं, तो मुझे क्या पता कि आप क्या देख रहे हो? मुझे तो नहीं पता। मैं पता कर सकता हूं क्या? क्या आपके पेरेंट्स पता कर सकते हैं क्या? टेक्निकली आप उनसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड हो। बहुत सारे पेरेंट्स को तो यह तक पता नहीं होता सर्च हिस्ट्री ऑप्शन जैसा भी कुछ होता है, या हिस्ट्री क्लियर करने वाला ऑप्शन भी कुछ होता है। आप हर केस में मुझसे और अपने पेरेंट्स से कहीं ज्यादा एडवांस हो टेक्नोलॉजी। तो ऑब्वियस सी बात, मैं जबरदस्ती करके आपसे कुछ करा ही नहीं सकता। मैं क्या, कोई नहीं करा सकता। ठीक है, तो डिसिप्लिन नहीं है तो वैसे ही कोई मतलब नहीं, और डिसिप्लिन है तो भैया मैं एक बात कहता हूं कि हर मशीन के लिए प्रॉपर, आप देखिए फैक्ट्रीज में शटडाउन होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर शटडाउन होता है। आज इस यूनिट का है, आज इस यूनिट का। क्यों?
मशीन को भी शांति लेने की जरूरत है भैया। तो हम तो जीते जागते इंसान है यार। मशीन को भी रिफ्रेश होने की जरूरत पड़ती है, उसको भी ग्रीसिंग ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है। घर की गाड़ी जो है समय समय पर उसकी ऑयलिंग, हाँ उसका ऑयल भी बदलना होता है, उसकी सर्विसिंग भी करानी होती है। तो हम तो इंसान है यार। जी हाँ मेरे बच्चे, तो अपनी लाइफ में 1 घंटा ऐसा रखना है जो एक्स्ट्रा करिकुलर में रहे, उसको डिसिप्लिन वे में करें, लत ना हो, बाकी तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो चलिए मैं यहां पर आपसे यही कहूंगा भैया कि टॉप रैंक से IIT JEE निकालना है। ये एक बार फिर दिमाग में मैंने इसीलिए घुसाया बड़ा करके कि देखो टॉप रैंक, जी हाँ सिर्फ IIT हाँ क्रैक नहीं करना है, हमारा टारगेट ये होना ही नहीं चाहिए कि सिर्फ IIT क्रैक करें। ठीक, फिर हम बात करते हैं तो E2 इंडिया, और मैं मनोज शर्मा की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। इस जर्नी में निश्चित रूप से हम कुछ बहुत अच्छा करके दिखाएंगे, खुद को भी और पेरेंट्स को भी। जी हाँ, इसके अलावा भी कुछ और चीजें, आप आखिर IIT क्यों करना चाहते हैं? जी हाँ, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जब ऑफलाइन में होता है तो मैं बच्चों को खड़ा करके पूछता हूँ, तो आज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऑनलाइन मोड है, आप IIT क्यों करना चाहते हैं यह आप मुझे लिखकर बताइए। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में यह नहीं होगा कि ये जो आप कर रहे हो ये सही है, ये किसी ने थोपा नहीं है, इसका एक प्रॉपर रीजन है, वो दें और ईमानदारी के साथ रीजन दें। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने अपने जो भी व्यूज है कि आखिर आपने IIT करने का क्यों सोचा, ये लिखें और पूरी ईमानदारी के साथ लिखें। इसमें बिल्कुल भी आप ये ना सोचें कि मैं सर से बोल रहा हूं तो यार ये बात ठीक नहीं होगी। आपको लगता है कि आपने पैसा कमाने के लिए IIT का सोचा है तो आप लिखें, शर्म की क्या बात है, पैसा कमाना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। आपको लगता है कि नहीं मुझे लाइफ में एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए इसलिए मैं IIT बनना चाहता हूं, भैया ये भी लिखें, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। चलिए तो फिर जो है आपके इन व्यूज का मैं इंतजार करूंगा। आप सभी का E2 इंडिया फैमिली में एक बार फिर स्वागत है इस सुपर सेवर कोर्स में जो 10 to 11 मूविंग है। और इस सुपर सेवर कोर्स में हम क्या करने वाले हैं आप सबको पता है, बहुत सारी चीजें, ऐसी सी चीजें जो जिनके लिए आपको अलग अलग कोर्सेज खरीदने पड़ते थे, अब वो नहीं है। एक ही कोर्स के अंदर आपको वो चीज मिलेगी जो आपको जमीन से लेके सीधा IIT कॉलेज के अंदर एंटर करा सकती है। लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरी टीम की या E2 इंडिया की टीम की नहीं है, ये जिम्मेदारी में आप भी उतने ही भागीदार हैं, आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने हम हैं ना। ये गलत है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। मैंने आपसे अभी बीच में कहा था कि मैं कोच हूं, खेलना आपको है, तो जिम्मेदार आपको ज्यादा होना पड़ेगा। जी हाँ, मैं बता सकता हूं कि ऐसी सिचुएशन में आपको ऐसे करना है, लेकिन करना आपको है। जी मेरे बच्चे, मैं आपको इस तरह की बातें जो है हमारे कोर्स में भी करता रहूंगा। जो मेरा 22 से 23 साल का अनुभव है, जिस अनुभव के थ्रू हम उस टेम्परामेंट, उस चौथे सब्जेक्ट को इंप्रूव कर सकते हैं, उन बातों को भी बीच बीच में करते रहेंगे। तो मिलते हैं, जो लेक्चर्स आपको मिलेंगे उसमें पहले लेक्चर में हम फाउंडेशन ऑफ मैथ्स, बेसिक मैथ्स शुरू करेंगे। और ये बेसिक मैथ्स जो है वो मैथ्स का जिस गैप की मैंने बात की है उस गैप को कम करने का काम करेगा। उम्मीद करते हैं आप इस कोर्स को एंजॉय करने वाले हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, तो एक बार फिर इसी शपथ के साथ कि 2023 के अंदर हम IIT JEE को बहुत अच्छी रैंक के साथ निकालेंगे और ये करके दिखाएंगे जो शायद हमारे घर वालों ने भी नहीं सोचा हमसे, और वो दिखाकर उनको खुश कर देंगे। जी हाँ, इस नेगेटिव समय में अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिव रखें, स्टे हेल्दी, अपने सभी लोगों का ध्यान रखें और खुद का भी ध्यान रखें। कोविड प्रोटोकॉल जो है उसका बिल्कुल ईमानदारी के साथ पालन करें जब तक कि हम इसको पूरी तरह से हरा नहीं देते, इस देश से पूरी तरह से भगा नहीं देते। जब हम पोलियो को भगा सकते हैं इस देश से, तो कोविड भी भगाया जा सकता है। और ये जो है, जब कोविड भगाया जा सकता है तो IIT क्रैक करना तो और आसान काम है। चलिए हम मिलके कुछ ऐसा ही करने वाले। ऑल द बेस्ट बच्चा, एक बार फिर